Good morning. Myself, B.M. Singh, Associate Professor, Botany, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, हमने जो टेरिडोफाइट्स में डिस्कस किया था। हमने इसके रिप्रोडक्शन में या रिप्रोडक्टिव जो संरचना इसमें पाई जाती है, वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से जो फिलिकेल्स वगैरह या फंड्स वगैरह उसमें सोराई बनती हैं और सोराई ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम होता है। और इसमें जिन प्लांट्स में हेटेरोस्पोरी पाई जाती है या विषम बीजाणुता पाई जाती है, वहाँ दो तरह की बीजाणुधानियों का विकास हो। माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया इसकी वेंट्रल सरफेस पर मीन्स अबैक्सियल या निचले वाली सतह पर इनका विकास हुआ था, और माइक्रोस्पोरोफिल उस पर माइक्रोस्पोरेंजिया बनी। और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, और इस पर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट हुआ था, हेटेरोस्पोर्स। और मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। मेगा स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो मेगा स्पोरेंजियम में बनता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस जिनमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है, विषम बीजाणुता पाई जाती है, उन प्लांट्स में पाया जाता है। और ये स्पोरेंजिया एग्रीगेशन होकर के सोराई का निर्माण करती हैं। सोराई भी अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, मिक्स्ड, ग्रेडेड तरह से पाई जाती है, जिसका हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब स्पोरोफिल्स पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। कुछ प्लांट्स में हमने देखा था कि फर्टाइल स्पाइक होती है, ओस्मंडा वगैरह में फर्टाइल स्पाइक प्रेजेंट होती है, ऑफ्यूगुलेसम इस तरह से हमने ये, और यहाँ पर पूरा का पूरा ये स्पाइक का निर्माण हो जाता है, और इस पर स्पोरेंजिया स्पाइक। इसी तरह से राइनिया में अगर हम देखें तो उसकी जो सबसे अपेक्स है, टर्मिनल एंड है, वहाँ पर स्पोरेंजिया बनी इस तरह से। तो यहाँ पर ये स्पोरेंजिया, और इसमें स्पोर्स बने रहते हैं, भरे रहते हैं, और ये राइनिया। जब हम साइलोटम पढ़ते हैं, साइलोटम में ये इस तरह से स्टेम पर लगी रहती हैं, और यहाँ पर ये सिनेंजियम कहलाती हैं या सिनेंजिया। सिनेंजियम इस तरह से ये प्रेजेंट होती है। कहीं कहीं पर कोन, जैसे लाइकोपोडियम में अपन ने पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोन प्रेजेंट होता है। इक्विशीटम में कोन पढ़ते हैं, और कुछ जो हाइड्रोफाइट्स हैं वहाँ पर हमने स्पोरोकार जैसी संरचना बनती है, और स्पोरोकार्प के अंदर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। तो ये अलग अलग तरह की रिप्रोडक्टिव संरचना बनती है, या अलग अलग तरह के स्पोर गियरिंग संरचनाओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पर प्लांट्स को दो ग्रुप्स में बांटा था कि जनरली प्लांट्स में जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन 9 जेनेरा हैं जिनमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। तो लीव्स माइक्रोस्पोरोफिल लीफ जो होती हैं वो स्पोरेंजिया का उन पर निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वो दो तरह से, स्पोरेंजिया का निर्माण, और उसके आधार पर हम इनको दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, यू स्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिया।
दो तरह का, लेप्टोस्पोरेंजिया एंड यूस्पोरेंजिया तरह का इनमें डेवलपमेंट पाया जाता है स्पोरेंजिया का। यूस्पोरेंजिया टाइप का जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो लीफ की सरफेस होती है वहां पर जो सुपरफिशियल सेल्स होती है, जो इनिशियल सेल्स के रूप में काम करेंगे, या स्पोरेंजियल इनिशियल्स या आरंभिका सेल्स होती है, और यहाँ पर जो सेल्स होती है सुपरफिशियल, उनका एक ग्रुप होता है, मीन्स कई सेल इसमें भाग लेती हैं, और इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन मीन्स पेरिफेरी की पैरेलल डेवलपमेंट सॉरी डिवीजन होता है। और इस तरह से इसके डेवलपमेंट में बहुत सारी या ग्रुप ऑफ सेल्स जब भाग ले तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा स्पोरेंजिया का वो कहलाता है यू स्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट। लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप में सिर्फ सिंगल सेल यहाँ पर भाग लेती है या एक स्पोरेंजियल इनिशियल के रूप में काम करती है। इंपॉर्टेंट है ये लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट, क्या इसमें अंतर है? तो अंतर यही है, यहाँ पर एक सिंगल सेल काम में लेगी और फिर इसमें इस तरह से डिवीजन होगा, आउटर सेल और ये इनर सेल। आगे इनर सेल इसमें इनएक्टिव रहती है जनरली, या फिर ये स्टाक के रूप में स्टाफ का फॉर्मेशन करती है, और आगे का पूरा स्पोरेंजिया का विकास होगा वो आउटर सेल से होता है। तो यहाँ पर एक सिंगल सेल से डेवलपमेंट होता है पूरी की पूरी जो स्पोरेंजिया होती है, और यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स इसमें भाग लेता है। तो दो तरह से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट इन प्लांट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट जो चीज है स्पोर्स। तो स्पोर्स में आगे जब स्पोर्स में आगे स्पोर्स से जर्मिनेट होंगे तो इसमें नेक्स्ट पीढ़ी का विकास हो। स्पोर्स जर्मिनेट होकर के और बनाते हैं गैमीटोफाइट। अब इसका जो स्पोर्स में अगर गैमीटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो स्पोर वाल के बाहर हो, मीन्स स्पोर से बाहर हो, रप्चर हो जाएगी स्पोर वॉल, और इसके बाद इसमें गैमीटोफाइट बनेगा वो स्पोर वाल के बाहर बनता है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है एक्सोस्पोरिक। एक्सोस्पोरिक मीन्स गैमीटोफाइट बना, स्पोर में डिवीजन हुआ सेल्स में और इससे गैमीटोफाइट बनता है, लेकिन गैमीटोफाइट कहाँ बनेगा? स्पोर बॉल के बाहर। स्पोर बॉल है वो रप्चर हो जाएगी और उसके बाहर पर फिर यहाँ पर गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पर जो पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल, वो इसको प्रभावित करते। जिन प्लांट्स में यहाँ पर जो गैमीटोफाइट बनता है वो स्पोर वॉल के अंदर ही बन जाता है, तो इनको कहेंगे एंडोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक टाइप का। और जनरली होमोस्पोरस में इस तरह का पाया जाता है, और ये हेटेरोस्पोरस में एक्सोस्पोरिक तरह का पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट में जो पीढ़ी बनती है वो अलग अलग तरह की होती है। जब अपन अगर लाइकोपोडियम पढ़ेंगे तो उसमें जो गैमीटोफाइट होता है वो काफ़ी वेरिएशन पाई जाती है। 3 तरह का उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर 3 तरह का गैमीटोफाइट वहाँ पर पाया जाता है इन प्लांट्स में, लाइकोपोडियम में। जब अपन लाइकोपोडियम को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तो उस समय अपन गैमीटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर 3 तरह का गैमीटोफाइट पाया जाता है।
अब जो होमोस्पोरस स्पीसीज हैं वो होती हैं मोनोसियस। मोनोसियस मीन्स बाइलिंगस, यानी यहाँ पर एंथ्रीडिया और जो आर्चिगोनिया है वो एक ही प्रोथेलस पर बनती। मोनोसियस क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हेटेरोस्पोरस है तो वहाँ पर जो मेल माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर आगे चल करके मेल गैमीटोफाइट को बनाते हैं, उनसे मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। और मेगा स्पोर होते हैं वो फीमेल गैमीटोफाइट को जन्म देते हैं, अब फीमेल गैमीटोफाइट बनता है। लेकिन होमोस्पोरस जो होते हैं वो मोनोसियस होते हैं और इनमें एक ही पौधे पर या एक ही वो प्रोथेलस पर दोनों ही एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया का निर्माण। एंथ्रीडिया में यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स और यहाँ पर एग सेल का निर्माण होता है आर्चिगोनिया के अंदर। तो जब सेम थैलस पर ये बनते हैं तो इस तरह की जो जातियां होती हैं वो कहलाती हैं मोनोसियस। और अगर यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग प्रोथेलस पर बनती हैं तो वो कहलाती हैं डायोसियस। यानी यहाँ पर मेल गैमीटोफाइट माइक्रोस्पोर से बनता है और फीमेल गैमीटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो मेगास्पोर्स के द्वारा बनता है। मोनोसियस जातियों में जनरली प्रोटेंडस कंडीशन पाई जाती है, मीन्स यहाँ पर जो एंथ्रीडिया है उसमें जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो जल्दी से विकसित हो जाते हैं, यानी मैच्योर हो जाते हैं और इस तरह की कंडीशंस कहलाती हैं प्रोटेंडस। कुछ स्पीशीज प्रोगाइनस भी हो सकती हैं, प्रोटोगाइनस भी हो सकती हैं, वहाँ पर गाइनोसियम मीन्स एग पहले डेवलपमेंट हो जाता है। हेटेरोस्पोरस जातियों में डायोसियस होती हैं और इनमें मेल और फीमेल गैमीटोफाइट अलग अलग तरह की स्पोर से बनता है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं वो प्रोथेलस में एम्बेडेड होते हैं, इसीलिए इनको क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। एंथ्रीडियम में जो जैकेट सेल्स होती हैं उसके बाद इसमें शुरू डेवलपमेंट होगा, शुरू में बाहर जैकेट इनिस बनती है और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं और इनमें इन सेल्स से आगे चल करके एंथ्रोजॉइड्स का विकास होगा या आर्चिगोनिया में एग सेल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, कहीं कहीं पर स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं ये, और फ्लैजिला यहाँ पर पाई जाती हैं। मीन्स फ्लैजिला है तो ये एंथ्रोजॉइड यूनिन्यूक्लिएट और यहाँ पर ये फ्लैजिला इसमें पाया जाता है। फ्लैजिला का मतलब ये मोटाइल मीन्स गतिशील होंगे, इनमें मूवमेंट पाया जाता है इस तरह से। तो लिक्विड मीडियम में ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट दर्शाते हैं। आर्चिगोनिया में नेक पाई जाती है, वेंटर पाया जाता है और नेक जनरली 4 वर्टिकल जो सेल्स होती हैं उसकी इस तरह से बनी होती है, 4 रोज बनी होता है। नेक कैनाल्स जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो नेक कैनाल्स जो सेल्स होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं या गल जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर नेक के द्वारा यहाँ पर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और वो एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करता है।
और इस अट्रैक्शन की वजह से जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो यहाँ पर एग सेल तक पहुँच जाएंगे। केमिकल मूवमेंट या कीमोटैक्टिक मूवमेंट इनमें पाया जाता है, रसायन चलने। और इसके बाद दोनों गैमीट्स में, मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट बन जाता है और जाइगोट है वो मदर सेल कहलाती है किसकी? स्पोरोफाइट जेनेरेशन। फिर इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और इसमें आगे डेवलपमेंट होकर के और नया स्पोरोफाइट बन जाता है। तो यहाँ पर जाइगोट के बाद यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पीढ़ी स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो इस तरह से नई पीढ़ी मीन्स गैमेटोफाइट होना, स्पोरोफाइट, ये चलता रहता है। आगे इन प्लांट्स में जो अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या पीढ़ी एक का किस तरह से होता है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में किस तरह से बनती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इन टेरिडोफाइट्स। थैंक यू।